नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीएमसी एजुकेटर में। इसके पहले हमने दो वीडियो में, एक में इतिहास के बारे में और एक में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे तैयार होने में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी भाग लिए, केवल अंबेडकर जी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारत का वह राज्य जहां पंचायती राज प्रणाली नहीं है नागालैंड है। नागालैंड में आज तक पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं हुई है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। मतदान दिवस या मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 की व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत में कृषि आयकर लगाया गया है राज्य सरकारों द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, यानी 52वां संशोधन जो है वह दल बदल से संबंधित। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या है 15। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है गोवा। ध्यान दीजिएगा, गोवा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। सांसद निधि की राशि 5 करोड़ रुपए है। ध्यान देना, सांसद निधि की जो राशि है वह 5 करोड़ है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लोकसभा के पहले स्पीकर जेवी मावलंकर हैं। ध्यान देना, जेवी मावलंकर हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र का उम्र 18 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्य होता है 5 वर्ष। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 होती है। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं लोकसभा की कुल संख्या का 15%। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति से। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था 1955 में। भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा राज्यसभा है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में आम को 1950 में स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख मिलता है भारत की नागरिकता का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 339 संबंधित है चुनाव से। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन प्रश्नों को देख लिया जाता है। पहला है, यह उद्योग जो खनिजों को उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं ये कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है
प्राथमिक क्षेत्र। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर असर होगा, बढ़ जाएगी। 100 रुपये का नोट हस्तांतरित होता है आरबीआई गवर्नर द्वारा। वह अर्थव्यवस्था जिससे संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक ने दी थी। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया कहलाती है हॉर्टिकल्चर। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है वह गरीबी रेखा कहलाती है। मूल रेखांकन समीकरण है संपत्ति बराबर देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुसार को कहा जाता है पूंजी लाभ अनुपात। वह खाता जो एक सामान्य बही खाता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है वास्तविक खाता कहलाता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास हुआ था 1978 में। भारत की पहली आर्थिक जनगणना हुई थी 1977 में। सांख्यिकी का जनक कहा जाता है AR फिशर को। नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है भारत। वर्तमान में 54% भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है कृषि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान लगभग 15.11% है 15.11%। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1969 में। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM नाम है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच।